घर में दरिद्रता लाती हैं या 7 आदतें। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं घर में कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वास्तुशास्त्र की, जो हमारे जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी से बड़ा जंगल जल जाता है। ठीक उसी तरह घर में एक छोटी सी गलती से आपके भाग्य को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उन 7 गलतियों के बारे में जो आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। यह गलतियां इतनी आम है कि शायद आप खुद भी इनमें से कुछ कर रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें। इस वीडियो के माध्यम से इन गलतियों को आसानी से सुधार सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो आप वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की साफ सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने से पहले यदि महिलाएं कुछ खा लेती हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। आपको बता दें कि जिस घर में स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं होती, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। नारी देवी के रूप में होती हैं। उनकी इज्जत न करने पर आप लक्ष्मी माता से नाराज कर सकते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, फटी तस्वीर या ग्रंथ घर में रखना अशुभ होता है। इन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। भूलकर भी किचन में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को अनावश्यक रूप से खुला रखने पर घर में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। यह भी ध्यान रखें कि इन दोनों के दरवाजे खोलने और बंद करने पर कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में अन्न भंडार में रखने वाला पात्र खाली हो, वहां से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर में अन्न भंडार को कभी भी खाली ना रखें। अन्न पात्र में कुछ ना कुछ जरूर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने पर्स को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो एक का सिक्का जरूर रखें पर्स में। खाली रखने से लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और सुख शांति भी चली जाती है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। पूजा घर रखे कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें, पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी भी खाली ना रखें। उनमें जल या गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 3, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या फिर बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता ला सकती है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को उधार पैसे देना या लौटाना है तो यह काम सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो धन की हानि की वजह बन सकता है। बचपन में नाखून चबाने की आदत के कारण किसी कहा ही होगा कि ऐसा करने से आपकी राशि में सूर्य कमजोर होता है। इस कारण आंखों में समस्या रहती है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़े। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन, गंदगी रहेगी तो मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य की कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। रात में झाड़ू लगाने से वह नाराज हो सकती हैं, इसलिए रात में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन की कमी होती है, साथ ही सफलता प्राप्त में अड़चने आती हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं।
और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप किसी कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना पड़े तो उसके बदले आपको कोई अन्य चीज देनी चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्या आपने सुना है वास्तुशास्त्र के अनुसार मुफ्त में मिली सुई का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से मुफ्त में सुई लेते हैं तो इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और घर के लोगों के बीच प्रेम संबंध खराब होने लगते हैं। यह आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी करा देती है। बेहतर होगा कि आप बाजार से नई सुई खरीद कर ही उसका इस्तेमाल करें। क्या आपको पता है हमें गलती से भी मुफ्त में मिले रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर रुमाल मुफ्त में होकर लेकर इस्तेमाल किया जाए तो लोगों के बीच मनमुटाव हो जाता है और संबंध खराब होने लगते हैं। इसलिए ना तो रुमाल कभी दूसरों से मांग कर इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना रुमाल दें। इन दोनों चीजों को शनि देव से जोड़कर रखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने हैं कि लोहे या तेल का मुफ्त में इस्तेमाल जीवन में प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ा देता है। दान में लिया हुआ लोहा घर में दरिद्रता लाता है, जबकि मांगा हुआ तेल आर्थिक खर्चों को इंसान को कमजोर बनाता है। इसलिए इन चीजों को कभी भी मांग कर इस्तेमाल न करें। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसलिए बाथरूम में रखी खाली बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं है भरा है तो इसे उल्टा करके रख दें। क्या आप जानते हैं कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत है। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और उस बिस्तर पर सोने से रात को बुरे सपने भी आते हैं। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए भूलकर भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू और पोछा न लगाएं। इससे आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण संवाद का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ दर्पण नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ दर्पण हटा दें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला ही छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना गया है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना गया है। उससे घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में भले ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने लगती है। अक्सर हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती हम उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं। इसके कारण उसमें जाले लग जाते हैं और उस कमरे की सफाई भी नहीं हो पाती। जहाँ गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घर में लोगों की आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है और दरिद्रता व कर्ज बढ़ने लगते हैं। आपको बता दें कि जंग लगा हुआ खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने खराब जंग लगे ताले नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं। टूटे फूटे बर्तन, झाड़ू, मग कप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई प्रभावित होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान होता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि आपके घर में मृत पौधों हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप
आपके घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वह हमेशा तरोताजा और फ्रेश रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी यह छोटी सी जानकारी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई और अनोखी जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना